दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपकी आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपनी असली क्षमताओं को समझने में विफल रहते हैं। वे आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी के चलते अपने विकास की राह में बड़ी बाधाओं का सामना करते हैं। सामान्य लोग अक्सर सोचते हैं कि वे कुछ भी कर नहीं सकते, और इस तरह का विचार उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को रोक देता है। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि हमारी आत्मा शक्तिशाली है और हमें अपने असली पोटेंशियल को पहचानना होगा। दोस्तों, सामान्य लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का सहारा लेकर हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सामान्य लोगों की 10 सबसे गलतियों के बारे में। नंबर 1, आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी असली क्षमताओं को समझने में विफल रहते हैं और आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप ही महान है, लेकिन लोग परंपरागत विचारधारा के तहत अपने आप को छोटा और कमजोर मानते हैं, जिससे आत्मसंदेह उत्पन्न होता है। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी अद्वितीयता को पहचानना चाहिए और आत्मसंदेह को दूर करना चाहिए। स्वामी जी कहते थे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आत्मविश्वास से ही हम कठिनाइयों का सामना करके उन्हें पार कर सकते हैं। नंबर 2, कोई कार्य न करना। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। वे यह सिखाते थे कि केवल सपने देखने से या विचारों को खोखला बनाने से कुछ नहीं होता है। आत्मसमर्पण और क्रियाशीलता ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि केवल सपनों में डूबे रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि कार्यशीलता और समर्पण के साथ कार्य करना हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हमें सफलता दिलाता है। बहुत सारे लोग अपने सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि वे बस सपनों में ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। नंबर 3, डर और संकोच। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने बताया कि डर एक आदिकल्प है जो मानसिकता के पारंपरिक दृष्टिकोण का हिस्सा हो सकता है। लोग अक्सर डर की बुनाई करते हैं और यह उन्हें अपने आत्मा की महत्वपूर्ण क्षमताओं से दूर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें अपने डर को पार करने की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए सजग रहना चाहिए। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि संकोच हमारी साहसी क्रियाओं और हमारे प्रत्येक कदम को रोक सकता है। संकोच को पार करने के लिए हमें अपने आत्मसंदेह को हराना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए साहस और समर्पण दिखाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अपने डर और संकोच को पार करने का साहस दिखाना चाहिए और अपने आत्मसंदेह को हराकर अपने आत्मा की महत्वपूर्ण क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करेगा और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल बनाएगा। नंबर 4, स्थिरता की कमी। दोस्तों, स्वामी जी का मानना है कि स्थिरता की कमी से कुछ लोग कार्रवाई में देरी करते हैं या कार्रवाई ही नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें सकारात्मक और दृढ़ धारणा बनानी चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगी। और स्थिरता हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने मार्ग पर स्थिर रहने में मदद करती है। बिना स्थिरता के हम आसानी से अपने मार्ग से भटक सकते हैं और लक्ष्यों से हट सकते हैं। स्थिरता और दृढ़ता से हम अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित रहते हैं और निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्थिरता नहीं रखते हैं, जिससे वे जल्दी हार मान लेते हैं। नंबर 5, अपने स्वास्थ्य और ध्यान की पर्याप्त देखभाल नहीं करना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने स्वास्थ्य को मानव जीवन की आधार बताया और उन्होंने इसकी पर्याप्त देखभाल की महत्वपूर्णता को समझाया। स्वस्थ रहना हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और हमें कार्यों को ठीक से पूरा करने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने मानसिक स्वास्थ्य की भी महत्वपूर्णता को उजागर किया। वे यह मानते थे कि शारीरिक स्वास्थ्य केवल एक हिस्सा है और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और मनोबल की सदुपयोगी देखभाल के माध्यम से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों,
स्वामी जी कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की पर्याप्त देखभाल न करना भी सामान्य लोगों की एक गलती है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकता है। हमें अपने स्वास्थ्य का सही देखभाल करना चाहिए। यह हमारे जीवन में साझा कारक है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 6, समय को गंवाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग समय का सही रूप से प्रबंधन नहीं करते हैं और समय की बर्बादी करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि समय का मूल्यांकन करना और समय को सही तरीके से प्रबंधित करना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए और हमें अपने खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए। नंबर 7, लक्ष्यों के अभाव। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि यह आम लोगों की सबसे बड़ी गलती में से एक है, लक्ष्यों के अभाव। लक्ष्यों के अभाव के कारण हम अपने सबसे महत्वपूर्ण संजीवनी शक्तियों में से एक को खो देते हैं, जो हमें अपने जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हमें जीवन में उच्च लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। बिना लक्ष्यों के हम जीवन को बिना उद्देश्य के जीते हैं और हमारी प्राथमिकताएं और सपने अपूर्ण रहते हैं। हमारे लक्ष्य हमारी ऊर्जा को एक संवेगी दिशा में दिशा देने में मदद करते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे लक्ष्य हमारे जीवन को संदर्भित बनाते हैं और हमें अपने कार्यों को दिशा देने में मदद करते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हमारे सारे प्रयास केंद्रित होने चाहिए। लक्ष्य हमें आगे बढ़ने और अपने सबसे अच्छे रूप में खुद को विकसित करने की साहसी प्रेरणा प्रदान करते हैं। नंबर 8, कार्यसंगत नेटवर्क की कमी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आम लोगों की एक महत्वपूर्ण गलती है कार्यसंगत नेटवर्क की कमी, यानी हमारे पास सही प्रकार का सामर्थ्य और सहयोगी संगठन नहीं होता जो हमारे कार्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कार्यसंगत नेटवर्क का अभाव हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को प्रभावित कर सकता है। एक सामर्थ्यपूर्ण नेटवर्क हमें नई जानकारियां प्राप्त करने, मेंटर्स से सीखने, संभावित मौकों को पहचानने और सहयोगी और समर्थ लोगों के साथ काम करने का मौका देता है। हमें अपने स्वतंत्र जीवन में सही प्रकार का संगठन बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमें लोगों के साथ संबंध बनाने और सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। एक समृद्ध नेटवर्क हमारे करियर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 9, धन के पीछे भागना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम अक्सर धन, संपत्ति और आर्थिक सफलता के पीछे बागी हो जाते हैं, जिससे हम अकेले मानविक सुख और प्राप्तियों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस प्रकार हमारे जीवन की सार्थकता खो जाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धन केवल एक उपकरण होना चाहिए, न कि एक लक्ष्य। हमें धन को सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलित रूप से काम करना चाहिए, जैसे कि सेहत, शिक्षा, आत्मा के विकास और सामाजिक सेवा। स्वामी जी कहते हैं कि हमें धन की प्राप्ति का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धन को सही तरीके से प्रयोग करने और अपने जीवन को सार्थक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, बदलाव की आवश्यकता को नकारना। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियों और समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है और हमें उन बदलावों को स्वागत करना चाहिए। बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिए, न कि उनको नकारना चाहिए। जब हम नए दृष्टिकोणों, नई सोच और नए आदर्शों को स्वीकार करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए अद्वितीय अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी लोग बदलाव की आवश्यकता को नकारते हैं और वे अपने जीवन में ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिससे उनका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इन गलतियों को समझकर और सुधारकर हम अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होने के लिए इन गलतियों से बचें और सफलता की ओर अग्रसर हों। और आत्मविश्वास बनाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को सकारात्मक रूप में देखने और सोचने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह और भी
मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।